संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति का चैनल है और आप लोग क्या कहें ऑनलाइन वर्ग में उपस्थित हैं। आज से हम एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जैसी अभी तक चर्चा हुई है उसके अनुसार कि सभी जो नेट की परीक्षा के आवश्यक ग्रंथ हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उनका परिचय हम देखने वाले हैं। और वैसे तो अधिकांशतः मैंने वो लिस्ट देखी तो उसमें से 2 या 3 ही ऐसे हैं जिनका परिचय मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। बाकी जितनी रचनाएं हैं सबके परिचय के वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे विद्यमान हैं। अब मुझे एक काम ये लगा, कल मैंने ये विचार किया कि इन सभी वीडियो को समराइज़ करके और एक जो नेट स्लेट वाला प्लेलिस्ट है उसमें डाल देना चाहिए। तो एक क्रम में कि इकाई ये तो उसके और इस क्रम में आपको वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ तो ये ज़रा सरल हो जाए आपके लिए। क्योंकि आजकल तो बच्चे ये चाहते हैं कि थाली में से खाना नहीं, कोई चम्मच से उनके मुंह में रख दे तो फिर तो ठीक है, बाकी तो सब बेकार है। तो चलिए आज हम चंपू काव्यों में जिसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ऐसे नल चंपू का परिचय देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चंपू की परिभाषा जो दी गई है वो कहते हैं कि चंपयति योजयति गद्य पद्य इति चंपू। भाई जिस रचना में गद्य और पद्य का संयोजन हो, यानी गद्य काव्य अलग हुआ करते थे, पद्य काव्य अलग हुआ करते थे, तो जो रचना ऐसी हो जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो तो उसको चंपू काव्य की परिभाषा दी गई। ये उसका नामकरण किया गया। काव्यादर्श में भी इसकी परिभाषा कुछ इसी प्रकार दी है कि गद्य पद्यमयी काचित चंपू इत्यभिधीयते। कोई ऐसी रचना जो गद्य और पद्यात्मक हो तो उसको आप चंपू अभिधीयते कह सकते हैं, उसका नाम चंपू होगा। साहित्य दर्पणकार ने भी इसी चीज़ की पुष्टि की और उन्होंने कहा गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। तो ये स्पष्ट हो गया इससे कि गद्यात्मक और पद्यात्मक जो अलग अलग साहित्य हुआ करता था, जब वो एक जगह पे मिश्र हुआ तो ये चंपू काव्य उसको नाम मिला है। अगर हम चंपू काव्य के इतिहास की बात करें, इसके उद्भव और विकास की बात करें तो हम यही पाते हैं कि नल चंपू ही प्रथम चंपू काव्य है जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया है ऐसा माना जाता है। यानी 9वीं का अंत 10वीं शताब्दी का प्रारंभ ये इनका रचना का ये नल चंपूकार का समय माना जाता है। तो इसी को हम नल चंपू का रचना समय मान सकते हैं। ये एक ऐसा समय था जब कई चंपू काव्यों की रचना हुई। ये आप ये मान लीजिए कि 250-300 वर्ष का ये समय ऐसा था, या ये भी कह सकते कि 400-500 वर्ष तक ये रचनाएं होती रहीं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जिस प्रकार से महाकाव्यों को, जिस प्रकार से गद्य काव्यों को, कादम्बरी को जितना महत्व मिला उतना इन ग्रंथों को मिल नहीं पाया। चंपू काव्यों में जो प्रमुख चंपू काव्य हैं यहाँ देखिए नाम दिए गए हैं आपके। यशस तिलक चंपू है, जीवनधर चंपू है, रामायण चंपू है, भारत चंपू है। जो त्रिविक्रम भट्ट हुए जिन्होंने नल चंपू लिखा, उन्होंने मदालसा चंपू और एक और इंद्र विजय चंपू जैसा कुछ नाम है वो लिखा था। तो ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन एक जिन्होंने इस पे पीएचडी की है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि लगभग 250 चंपू काव्य लिखे गए और जिसमें से 74 चंपू काव्य जो हैं ये प्रकाशित हुए। अगर हम नल चंपूकार की बात करें, त्रिविक्रम भट्ट की बात करें, तो इनके पिता का नाम नेमादित्य माना जाता है क्योंकि उन्होंने खुद अपना परिचय दिया, इसलिए इसमें कोई उसकी संभावना नहीं है। अगर हम त्रिविक्रम भट्ट के इस नल चंपू को पढ़ते हैं तो हमें ये भी ज्ञात होता है कि इन पे बाण भट्ट की असर है। बाण भट्ट ने जैसे अपना परिचय दिया, अपने कुल का जिस प्रकार से परिचय दिया, वो सारी प्रक्रिया इनके द्वारा भी की गई। एक दंत कथा जो नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट के संदर्भ में पाई जाती वो ये है कि उनके
पिता जो नैमा देते थे वो किसी राजा के यहाँ बड़े ही उच्च, जिसको कहें कि सभा पंडित के पद पे थे। लेकिन ये त्रिविक्रम भट्ट जो हैं ये तो बड़े ही, जैसे कालिदास के संदर्भ में कहा जाता, मूर्ख प्रकार के थे। अब एक दिन की घटना है कि इनके पिताजी नहीं थे और ऐसे में राजा के दरबार में कोई बाहर से विद्वान आ गया और उसने ये कहा कि या तो आप हार स्वीकार कीजिए और या फिर आपको हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसी थी कि शास्त्रार्थ करे तो कौन करे, नैमादित्य जी थे नहीं वहाँ पे। तो राजा ने उनके पुत्र को ही बुलाया कि अब पिता नहीं तो पुत्र सही। अब त्रिविक्रम भट्ट को अपनी स्थिति मालूम थी, तो कहा जाता है कि उन्होंने माता सरस्वती की उपासना की और उनसे ये कहा कि माँ हमारी लाज रखो, हमारे कुल की परंपरा की रक्षा करो। तो माँ सरस्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने ये कहा कि जब तक आपके पिताजी वापस नहीं आते हैं तब तक हम जो है आपकी जिह्वा पे विराजमान रहेंगे। और इस हिसाब से जब वो वहाँ पहुँचे जाके तो शास्त्रार्थ में उस पंडित को पराजित भी किया। और फिर उन्होंने ये सोचा कि ये मौका अच्छा है, पिताजी अभी हैं नहीं तो हम जल्दी से कुछ ऐसा कर लें जिससे कि इतिहास में हमारा नाम हो जाए। और उन्होंने नल चंपू की रचना शुरू की। और जैसा कि इस रचना को पढ़ने से लगता है कि 7वें उच्छ्वास में जाकर के अभी नल दमयंती का विवाह भी नहीं हो पाता, उससे पहले ये काव्य पूर्ण हो जाता है। तो इससे विद्वान मानते हैं कि ये अधूरा है काव्य। अधूरा है ये तो ख्याल भी आता, देखने से भी मालूम पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ प्रयत्न हम शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनको पूरा करने तक हमारे पास धैर्य नहीं रहता है। ऐसी भी कुछ स्थितियां हर उसके साथ हो जाती हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने महाभारत के वीडियो डालना शुरू किया था और एक निर्णय किया था कि रामायण महाभारत दोनों को साथ लेके चलूँगा, लेकिन नहीं चल पाया। जब रामायण पूर्ण हो गया, श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण हुआ, उसके बाद ही मैं महाभारत को शुरू कर पाया। तो कई बार क्या होता है कि हम एक निर्णय तो करते हैं लेकिन वो कार्य हो नहीं पाता है। संभवतः यहाँ भी ऐसा हो, क्योंकि जिस पद्धति से वो लिख रहे थे, जिस तरीके से वो लिख रहे थे, उस तरीके से नल दमयंती की पूरी कथा का वर्णन करना उनके लिए बड़ा लंबा काम था। क्योंकि 7 उच्छ्वास जिस तरीके से उन्होंने जितने कथानक में पूर्ण किए हैं, अगर इसी हिसाब से वन पर्व में आई हुई इस कथानक को लेकर के वो चले होते तो मेरे ख्याल से भी उनको कम से कम 20 उच्छ्वास और लिखने थे। यानी ये एक नल चंपू जो है महान चंपू काव्य हो गया होता। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति तो वो अधूरी दिखाई देती है। और इसमें विद्वान कुछ ऐसा भी कहते हैं कि भाई जब वो 7वां उच्छ्वास लिख रहे थे तभी उनके पिताजी आ गए और उसके बाद फिर सरस्वती जी जो हैं उन्होंने उनके ऊपर से अपनी कृपा हटा ली है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मदालसा चंपू और इंद्रराज प्रशस्ति चंपू, ये 2 चंपू काव्य उन्होंने और लिखे हैं, तो फिर ये बात योग्य नहीं लगती है। चलिए अब हम थोड़ा सा परिचय लेते हैं। त्रिविक्रम भट्ट जी का तो परिचय एक तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। इनका समय की बात की कि 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है, 9वीं शताब्दी का अंतिम भाग आप मान सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बाण भट्ट के श्लोकों का उल्लेख किया है, उनकी प्रशंसा की है, इसलिए बाण भट्ट के बाद हुए हैं। और इनके श्लोकों का उल्लेख जिस प्रकार से भोजराज ने किया, इस प्रकार से भोजराज से ये पहले हैं, तो इनका समय ये निश्चित है। इन्होंने नल चंपू के 7 उच्छ्वास जो लिखे, उन सभी उच्छ्वासों में जो अंतिम श्लोक लिया है उसमें हर चरण सरोज शब्द का प्रयोग किया है। देखिए आप ध्यान दीजिए कि अच्छा आप PDF नहीं देख पा रहे हैं, हम इस चीज़ से वंचित हैं। वहाँ पे हर चरण सरोज शब्द का प्रयोग किया है। और नल के मंत्री जो शांकलायन इन्होंने नाम दिया है, नल को जो उपदेश देते हैं उस पे कादम्बरी में जो शुकनास ने चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है उसका एक स्पष्ट यहाँ पे असर आप देख सकते हैं। आप ध्यान दें कि नल चंपू का वर्ण विषय क्या है, तो इसमें शिव की स्तुति के अनंतर कवि की प्रशंसा है, दुष्ट की निंदा है, खल निंदा है, वाल्मीकि की प्रशंसा है, व्यास मुनि की प्रशंसा है, बाण भट्ट की प्रशंसा है, गुणाढ़ की कविता की प्रशंसा की गई है।
संक्षेप में कवि ने अपने वंश का परिचय दिया है और उसके बाद प्रथम उच्छ्वास का जो है वो कथानक प्रारंभ होता है। तो प्रारंभिक भूमिका के भाग में जो एक बाणभट्ट ने जिस परंपरा का सूत्रपात किया था उसी परंपरा से ये चले हैं, इसका स्पष्ट यहाँ पे हमें संकेत मिलता है। जैसा कि हमने कहा कि इसमें नल दमयंती की बहुत कम कथा है जिसको कि इन्होंने प्रस्तुत किया है। नल दमयंती की कथा का बहुत छोटा सा भाग है जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, क्योंकि वास्तव में तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने महाभारत के जो वीडियो डाले हैं उसमें इस पूरे प्रसंग को लगभग मेरे ख्याल से 10-12 वीडियो बने हैं, तब जा कर के इस कथा प्रसंग को मैं प्रस्तुत कर पाया हूँ और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा है। ये कथा प्रसंग है ही इतना सुंदर कथा प्रसंग। इस कथा प्रसंग में जो नल चंपू का वर्ण विषय है, हम उसकी अगर चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा, हम नल दमयंती के चरित्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, नल चंपू में जितना कथा प्रसंग है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अगर हम इसकी चर्चा करें तो नल को दमयंती के बारे में समाचार मिलता है, दमयंती को नल के बारे में समाचार मिलता है। जब स्वयंवर का आयोजन होता है, महाराज नल उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाते हैं, देवता उनको मिल जाते हैं और देवता उनको अपना दूत बना करके भेजते हैं और दमयंती से वहाँ इनकी मुलाकात होती है। और यहीं आकर के ये चंपू, जो नल चंपू है, उसका कथानक इतना ही है। किस प्रकार से दमयंती का विवाह हुआ, उसके बाद की क्या चर्चाएं हैं, कैसे कली ने सारा ड्रामा किया और कैसे पुष्कर के साथ युद्ध क्रीड़ा के लिए गई, कैसे इनका राज्य इनसे छिन गया, फिर किस प्रकार से महाराज ऋतुपर्ण जो अयोध्या के राजा हैं उनके यहाँ ये पहुँचे और पुनः किस प्रकार से दमयंती ने बड़े प्रयत्न करके और महाराज नल को न सिर्फ अपने यहाँ विदर्भ देश में बुलाया और पुनः उनको प्राप्त किया, वो पूरी कोई कथानक इसके अंदर आया नहीं है। तो हमने कहा ना कि जहाँ कथानक शुरू होता है वास्तव में नल दमयंती की कथा का, वहाँ तो ये कथानक पूर्ण हो गया है। तो नल चंपू इस हिसाब से कथानक की दृष्टि से बिल्कुल अधूरी रचना लगती है। किसी परिपक्व रचना के रूप में हम इसीलिए इसको नहीं देख पाते हैं। इसके बाद मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की दूसरी रचना है। इसमें कुवलयास्व और मदालसा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण से ये कथा ली गई है। जैसे नल चंपू में श्लेष की प्रधानता है, यहाँ इस प्रकार से श्लेष की तो प्रधानता नहीं है, लेकिन कथा प्रसंग जो है वो पौराणिक होने के बाद भी ये समझ में नहीं आया कि क्यों लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब श्लेष नहीं है तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि रचना कठिन नहीं होती है। श्लेष प्रधान रचना कठिन हो जाती है क्योंकि दो अर्थ उसके निकल रहे होते हैं। आप एक अर्थ लेकर के चलें। अच्छा, श्लेष में क्या होता है कि कई बार एक श्लोक में एक श्लेष श्रेष्ठ होता है, दूसरे श्लोक में दूसरा पक्ष श्रेष्ठ हो जाता है। और नल चंपू का जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, इसमें सभंग श्लेष का उपयोग हुआ है। और ये सभंग श्लेष जो होता है ये बड़ा सरल श्लेष हो जाता है। यानी अगर अभंग श्लेष है तो उस श्लेष को समझने में थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है, लेकिन जब सभंग श्लेष होता है ना तो उसको समझना सरल हो जाता है। तो इस प्रकार की रचना है। चलिए आज हम थोड़ा सा इसकी जो प्रसिद्ध चंपू काव्य हैं अगर हम उनकी चर्चा करें तो यशस तिलक चंपू है, रामायण चंपू है, भारत चंपू है, उदय सुंदरी कथा चंपू है, कीर्ति कौमुदी चंपू है, गंगा वंशानुचरित चंपू है, भारत चंपू का नाम शायद मैंने पहले ले दिया है, वरदाम्बिका परिणय चंपू है, आनंद कंद चंपू है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध है आनंद कंद चंपू। भागवत चंपू भी पंडितों में प्रसिद्ध है क्योंकि भागवत की कथा से संबंधित इसमें कुछ चीज़ें हैं। और राघव पांडवीयम जिन्होंने लिखा है, इस राघव पांडवीयम के बारे में आप जानते हैं कि इसका क्या वैशिष्ट्य है इस रचना का? राघव पांडवीयम जो है ना, इस ग्रंथ को
हाँ, अगर आप एक तरफ से पढ़ते हैं तो वो राम काव्य होता है, और अगर उसको आप पीछे से पढ़ते हैं तो वो कृष्ण काव्य हो जाता है। बहुत श्लोक नहीं हैं, लेकिन फिर भी बड़ा कठिन कार्य है। मतलब बिल्कुल शब्दशः आगे से पढ़िए और अक्षरशः आगे से पढ़िए और अक्षरशः पीछे से पढ़िए। तो उन्हीं की ये रचना है भागवत चंपू। चिदंबरम इनका नाम है। पारिजात हरण चंपू इसके अतिरिक्त एक रचना है। नीलकंठ विजय चंपू, विश्व गुण दर्शन चंपू, वरदाभ्युदय चंपू, उत्तर चंपू, श्रीनिवास चंपू, चित्र चंपू। यहाँ 20 जितने नाम हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए। जैसा कि हमने कहा कि 74 चंपू काव्य प्रकाशित हुए हैं और 250 जितने चंपू काव्य लिखे गए हैं। ऐसा जिन्होंने इस विषय पे पीएचडी किया है, उन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला है। त्रिविक्रम भट्ट का परिचय हमने देख लिया, हमने चंपुओं के विषय में जान लिया। अब चर्चा करते हैं हम कि किस प्रकार से त्रिविक्रम भट्ट ने, जिनका एक बीजा नाम यमुना विक्रम भी पाया जाता है, त्रिविक्रम भट्ट का एक नाम क्या पाया जाता है? यमुना विक्रम भट्ट। आप लगा लीजिए पीछे क्यों ये नामकरण हुआ, तो इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे कालिदास को दीपशिखा कहा जाता है, जैसे भारवी को आतपत्र कहा जाता है, जैसे माघ को घंटा कवि कहा जाता है, ऐसे ही इनके द्वारा प्रस्तुत की गई एक पंक्ति है, ललितमिव विभिन्नम जाह्नवम यामुनम च। इस पंक्ति के आधार पे इनको त्रिविक्रम भट्ट के साथ साथ यमुना त्रिविक्रम कहा जाने लग गया। यानी जैसे दीपशिखा कालिदास कहे जाते हैं, ऐसे ये यमुना त्रिविक्रम कहे जाने लगे। तो नल चंपू जो त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है, अगर हम प्रथम उच्छ्वास से लेकर सप्तम उच्छ्वास तक इसकी कथा की बात करें, तो जैसा कि प्रारंभ में कहा था कि ग्रंथ का प्रारंभ जो श्लोकों के साथ होता है, उसमें कवि परिचय, खल निंदा, मंगलाचरण वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद जब कथानक प्रारंभ होता है तो उसमें लिखा है कि वीरसेन महान प्रतापी राजा हुए हैं, शत्रुओं के संहारक। तो उनके महामंत्री हैं सांकलायन। वो सारी राज्य व्यवस्था देखते रहते हैं, इसलिए राजा को कोई चिंता नहीं रहती है। वो अपने आखेट में और उसी सब में व्यस्त रहते हैं। उनके यहाँ जब जो पुत्र होता है, ये पुत्र नल के नाम से जाना जाता है। महाराज नल जो हैं, ये राजा बनते हैं। यहाँ पे इनके सेनापति का नाम बाहुक दिया गया है। महाराज नल जो हैं शिकार के शौकीन हैं, शिकार में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वर्षा काल में एक बार जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, तो वहाँ तरह तरह के प्राणियों के बीच में उनके पास एक शिकायत आई थी कि एक वराह है, जिसको हम गुजराती में भुंड कहते हैं, जिसको हिंदी में सुअर बोलते हैं, वो बड़ा ही लोगों को परेशान कर रहा है। तो उसने अपने जो सेनापति हैं बाहुक को लेकर के वन में आक्रमण किया। आक्रमण क्या किया, शिकार के लिए गए हैं। विस्तार से शिकार का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हाथियों को मारा गया है, किस प्रकार से अन्य प्राणियों को मारा गया है। और इस बीच में जब वो जिस शूकर को मारने के लिए गए थे, वो एक तालाब में पाया जाता है। महाराज नल जैसे ही उसको देखते हैं, वो भी देखता है। दोनों के बीच में युद्ध होता है, जैसे रावण और राम का युद्ध चल रहा हो। कुछ इस प्रकार की बातें भी की गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विजय तो हमेशा नायक की होती है, उसको मारा जाता है। जब वहाँ एक वृक्ष के नीचे ये आराम कर रहे होते हैं, महाराज नल शिकार करते करते थक गए हैं, तो वहाँ पे एक पथिक आ जाता है। और वो पथिक ये कहता है कि मैं दक्षिण पथ में गया था और वहाँ पे मैंने एक कुमारी को देखा और वो बड़ी ही सुंदर थी। यहाँ वो दमयंती का वर्णन करता है कि बड़ी ही सुंदर थी।
लेकिन मैं उसके बारे में जान नहीं पाया कि वो कौन है, क्या है। हाँ, एक पथिक जो उत्तरापथ से आया था, यानी उत्तरापथ यानी जहाँ के नल राजा हैं, दक्षिणापथ यानी जहाँ की दमयंती राजकुमारी है। तो बोले उसने उस दमयंती से नाम नहीं दिया है, उस कन्या से ये कहा कि इस प्रकार का एक युवान है और अगर उससे आपका विवाह हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपकी जोड़ी विधाता ने बना के भेजी। तो उस पथिक को ये लगता है कि वो जिस युवान की बात कर रहा था यही वो युवान होना चाहिए, क्योंकि महाराज नल इतने सुंदर और हर तरीके से इतने श्रेष्ठ हैं कि वो पथिक, देखिए ये वैशिष्ट्य होता है। सौंदर्य का वैशिष्ट्य क्या है? आपके घर के लोग आपको सुंदर कहें, ये तो बड़ा स्वाभाविक है यार। गुजरातीમાં કહેવત છે કે વરની માં જ વરને વખાણે, हैं? मतलब दूल्हे की माँ तो दूल्हे की प्रशंसा करेगी कि दूल्हा सुंदर है। अरे जब कोई बाहर का व्यक्ति देखे और वो कहे कि अरे यार मुझे तो याद ही नहीं कि आज से पहले कभी ऐसा दूल्हा देखा, तब आप मानिए कि वो दूल्हा सुंदर है। अगर दूल्हे की माँ उसकी प्रशंसा कर रही तो उसमें कौन सी बात है। इसलिए यहाँ पे अगर कोई निषध देश का, निषिधा नगरी का उल्लेख किया है, अगर निषिधा नगरी का कोई व्यक्ति नल की प्रशंसा करे तो उसमें वैशिष्ट नहीं था। यह एक आया हुआ पथिक जो है वो नल के सौंदर्य से प्रभावित होता है। ये एक बड़ा ही सुंदर आयोजन यहाँ पे कवि ने किया है। नल जब उससे सारी कथाएं सुनता है, सारी बात सुनता है, तो उसी दिन से नल के मन में ये चीज़ आती है कि ये है कौन कन्या। और इस कन्या के बारे में सोचना, जो श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि संगात संजायते कामा, तो ये जो कथा सुनी तो उसके बाद मन में आसक्ति उत्पन्न हुई है और फिर जो इच्छाएं जागृत हुई हैं। यह पहले अंक की कथा, पहले उच्छ्वास की कथा पूरी होती है। दूसरा उच्छ्वास है वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है, शरद का आगमन हुआ है और सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जो महाराज नल हैं उनके मन में दमयंती के लिए जो अंकुर फूटे हैं वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहे। अब देखिए जो वहाँ की महाभारत की घटनाक्रम है वो घटनाक्रम यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ एक हंस का जो है पूरा झुंड महाराज नल के उसमें आ गया है बगीचे में, और महाराज नल उनमें से एक हंस को पकड़ लेते हैं। हंस बड़ा निर्भीक है और बड़ी सुंदर मनुष्य की वाणी में, और जिसको कि हंस कलहंस प्रलापिनी ये नायिकाओं के लिए संबोधन दिया जाता है, विशेषण दिया जाता है। वो हंस बड़ी सुंदर वाणी में राजा से कहता है कि अगर आप हमारा शिकार नहीं करेंगे, अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपको। इधर अभी तो नल की और हंस की बात चली रही थी कि वो हंसिनी आ जाती है उसकी पत्नी, और यहाँ पे बड़ा जोरदार उसका विलाप करवाया है नल चंपूकार ने कि आप इस प्रकार से हमारे पति को नहीं मार सकते हैं, आप इस प्रकार से। तो ये भी थोड़ा, क्योंकि पहले तो राजा नल और हंस के बीच में जो बात चल रही है उसके बीच में पत्नी का आना और फिर प्रलाप करना, प्रलाप नहीं विलाप करना, तो वो थोड़ा सा कुछ ठीक है। बड़े व्यंग्य के साथ में वो सारी बातें भी करती है, तो थोड़ा कई बार क्या होता है कि कथानक को बहुत लंबा करने के लिए जब कवि प्रयत्न करता है तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें खड़ी होती हैं। फिर वो हंस जो है दमयंती की कथा सुनाता है कि दमयंती जो है, और राजा जैसे ही दमयंती का नाम सुनता है वैसे ही, क्योंकि जो काफ़ी दिनों से उसके मन में दबी हुई सारी चीज़ें थी, वो उसको अपना मित्र बनाता है और उससे कहता है कि आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। आप अगर दमयंती की पूरी कथा हमें सुनाते हैं तो उसी समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी ये कहती है कि महाराज यही वो हंस है जो आपकी दमयंती से मुलाकात करवा सकता है, तो आप इसको सहर्ष जाने दें और यही आपकी मुलाकात करवाएगा। तो वो वहाँ से उड़ता है और हंसनी भी उसके साथ में, उसका पूरा परिवार है, और
वो पहुंचता है जाकर के महाराज भीम के देश विदर्भ में। इसके बाद कथा शुरू होती है दमयंती की। यहाँ पे प्रियंगु मंजरी जो भीम की पत्नी है, यानी ये नाम है दमयंती की माता का, उनके साथ ये घटनाक्रम घटित हुआ है कि उनके यहाँ संतान नहीं है। वो शिव की उपासना करते हैं और एक दिन शंकर भगवान उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको एक पुत्री का जन्म होगा। वो कहती कि नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। लेकिन अब ये तो ईश्वर की इच्छा बलवान होती, इसमें व्यक्ति थोड़ी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कर सकता है। इधर वही स्वप्न भीम ने भी देखा था। दोनों लोग जब बात करते हैं तो उसके आधार पे उनके यहाँ एक मतलब शिव ने ये कहा था कि आपके यहाँ एक ऋषि आएंगे दमनक नाम के, और वो मुनि जो आएंगे वही आपको इस प्रकार का वरदान देंगे कि आपके यहाँ संतान होगी। शिव ने तो इतना ही कहा था। वो दमनक नाम के जो मुनि आए उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पुत्री ही होगी, पुत्र नहीं होगी। महाभारत में 3 पुत्र और 1 पुत्री है भीम के यहाँ, जबकि यहाँ खाली पुत्री बताई गई है। तो दमनक मुनि ने कहा कि आपके यहाँ एक पुत्री होगी, तो वो बोली कि नहीं, हमें तो महाराज पुत्र चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि शिव जी के अनुकंपा से जो होना था वही हुआ, पुत्री हुई है। दमनक ऋषि के प्रताप से ये पुत्री हुई थी, इसलिए उसका नाम दमयंती रखा गया है। ये तीसरे उच्छ्वास में इसी प्रकार की कथा है जिसमें दमयंती के जन्म की कथा आई। इसके बाद दमयंती धीरे धीरे बड़ी होती है, नवयुवान होती है और इतनी सुंदर है कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। चतुर्थ उच्छ्वास आता है तो कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, चतुर्थ उच्छ्वास आता है तो पथिक के मुख से जिस राजा का वर्णन दमयंती ने सुना था, दमयंती भी उसके लिए थोड़ा, जैसे राजा ने एक पथिक के मुख से दमयंती के बारे में सोचा था, वो उसके सोच विचार में पड़ गया था, उसी प्रकार से दमयंती भी उस राजा के सोच विचार में है। तभी उसके जो बगीचा है वहाँ वो हंस जो महाराज नल के पास से आए थे वो वहाँ करके पहुँचते हैं। और निषद देश के राजा नल हैं, वीरसेन के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम रूपवती है। बालकाल से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि हैं। और ये पूरी कथा, यानी किस प्रकार से महाराज नल का जन्म हुआ है, ये पूरी नल का पूरा चरित्र आद्योपांत, क्योंकि अब कन्या को पूरा बायोडेटा तो देना पड़ेगा ना, तो कौन सास है और कौन ससुर है और क्या है, वो सारी चीज़ें भी तो बतानी पड़ेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न में यहाँ पे कवि ने सब कुछ बताया है कि किस प्रकार से नल का राज्याभिषेक हुआ, किस प्रकार से सारी चीज़ें हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से बताई हैं। दमयंती ये सब जब सुनती है तो राजहंस से कहती है कि, दमयंती तो नहीं, उसकी एक सखी है, वो कहती है कि जैसे आपने हमारी राजकुमारी के मन में उन महाराज नल के लिए अनुराग उत्पन्न किया है ना, ऐसे ही जरा महाराज नल के मन में भी इनके लिए अनुराग उत्पन्न करो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप वो तो पहले ही अनुराग था ही उत्पन्न। राजा को सारे समाचार मिलते हैं, इसलिए वो स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। कुंडिनपुर से सभी देश के राजाओं को प्रस्ताव भेजे गए हैं दमयंती के स्वयंवर के लिए। जो महाराज नल के यहाँ निमंत्रण लेके जाता है उस ब्राह्मण को विशेष रूप से तैयार किया गया है और उसको समझाया गया है कि महाराज नल को अवश्य वो लेके आए, ऐसा ना हो कि स्वयंवर हो जाए और महाराज नल पधारे नहीं। तो विशिष्ट रूप से उसको भेजा गया है। महाराज नल तो पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। उस ब्राह्मण के पास से आमंत्रण को सुन करके वो प्रस्थान करते हैं और
बीच में ही कुबेर आदि जो देवता हैं वो मिल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बन के जाइए, क्योंकि हम दमयंती के साथ विवाह करना चाहते हैं। ये कथानक बिल्कुल उसी प्रकार से है। लेकिन इसके आगे जब कथा छठे उच्छ्वास में आगे बढ़ती है तो दमयंती ने जैसे सारे गुप्तचर लगा रखे हैं कि महाराज नल कहाँ तक आ गए हैं, कुंडिनपुर कब पहुँचेंगे, क्योंकि स्वयंवर तो कहने के लिए हो रहा है। कन्या ने तो पहले से ही वर का वर्ण कर रखा है, तो जिसका वर्ण कर रखा है वो कहाँ पहुँचे, उनका किस प्रकार से स्वागत किया जाए, किस प्रकार से क्या किया जाए, ये सारी प्रक्रियाएं क्रमशः चलती रहती हैं। और इस प्रक्रिया में जो महाभारत में पात्र नहीं है, ऐसे कुछ नए नए पात्र भी आते हैं, ऐसी कई नई नई घटनाएं घटित होती हैं। और छठे उच्छ्वास की स्थिति इस प्रकार की आती है कि दमयंती को जैसे ही समाचार मिलता है कि नल कुछ पास में आ गए हैं, तो वो सुंदरक नाम के किन्नर को विहंग वागुरिका नाम की किन्नरी के साथ में भेजते हैं कि आप उनका मन बहलाइए। और इससे पहले एक दूत को भेजा है और उसके हाथ से नल के पास गिफ्ट भेजी है। ये लगता है कि आजकल की परंपराएं हैं, उस समय पे भी थी कि एक प्रेम की निशानी के तौर पे कुछ भेजा है कि जिससे महाराज नल अगर उसको स्वीकार करते हैं तो वो चीज़ें मालूम पड़ जाएं। फिर ये जो किन्नर युगल आए हैं, ये और कुछ रेशमी वस्त्र वगैरह और कुछ चीज़ें इस प्रकार की हैं जो वहाँ पहुँचाई जाती हैं। महाराज नल भी जिसको कहते हैं ना कि एक तो गिफ्ट दी जाती है और एक रिटर्न गिफ्ट दी जाती है, तो उन्होंने भी इस प्रकार से भेजा है। तो यहाँ एक पुष्कराक्ष का पात्र आया जो गिफ्ट लेकर के आता है, अंगूठी वगैरह लेकर के आया है। एंगेजमेंट रिंग शायद पहले भेज दी होगी दमयंती ने। और जो किन्नर युगल आए वो उस चीज़ की पुष्टि के लिए कि हाँ जो कुछ चल रहा है। यानी यहाँ दमयंती बड़ी ही केयरफुल है कि किसी भी तरीके से महाराज नल जो है उनको ऐसा न लगे कि हाँ कोई कसर बाकी रह गई। यहाँ तो यहाँ तक बताया है कि जब महाराज भीम को ये समाचार मिलता है तो महाराज भीम भी इनके आगत स्वागत के लिए आते हैं और इनको कुंडिनपुर में विदर्भ देश में प्रवेश करवाया जाता है और वहाँ जहाँ उनका डेरा डाला जाता है। इसके बाद जो 7वां उच्छ्वास है वो इसका अंतिम उच्छ्वास है। उसका कथानक जो है वो इस प्रकार से है कि देवताओं की तरफ से इनको जो शक्ति मिली थी उस शक्ति के आधार पे रात्रि के समय ये रनिवास में पहुंच जाते हैं। दमयंती बड़े आश्चर्य में पड़ जाती कि ऐसा कैसे हो गया है, इतने सारे सेवक, इतने सब कुछ हैं हमारे पिता के, और कोई भी सेवक ऐसा नहीं है कि जो कुछ ले दे के और अंदर आ जाने दे, ऐसा कोई सेवक नहीं है। तो ये संभव कैसे बना, महाराज अंदर कैसे आ गए हैं। फिर वो जो फॉर्मेलिटी है कि उन्होंने प्रस्ताव दिया कि देवता आपके साथ शादी करना चाहते हैं। देखिए कि ये जो आयोजन है महाभारत के आयोजन, और मैं इस आयोजन को बड़ा श्रेष्ठ आयोजन मानता हूँ कि इस नायक जो है वो नायिका की परीक्षा भी कर पाता है। नायक और नायिका विवाह से पूर्व एक दूसरे को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, मिल सकते हैं। इसका भी बड़ा सुंदर एक आयोजन है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि दमयंती अच्छी तरीके से नल को पहचान पाती और नल अच्छी तरीके से दमयंती को पहचान पाती, क्योंकि देवताओं का प्रस्ताव लेकर के कोई और नहीं, स्वयं महाराज नल आए हैं। और महाराज नल जब ये प्रस्ताव रखते हैं कि नहीं देवता ये कह रहे हैं और देवताओं के सामने मेरी क्या औकात है, आपको देवताओं का वर्णन करना चाहिए, इस प्रकार से बस यही इनकी चर्चा होती है। इसके बाद 7वां उच्छ्वास पूर्ण हो जाता है और कथानक जो है यहाँ करके नल दमयंती का जो कथानक है वो अधूरा रह जाता है। ये है नल चंपू की पूरी कथा। हमने आपको सुनाई, 7 उच्छ्वास की कथा सुना दी है, उसके जो वैशिष्ट हैं उसकी भी चर्चा की है। शैली की अगर बात की जाए तो श्लेष का प्रयोग होने के बाद भी कादम्बरी की तरह क्लिष्ट शैली। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि वैदर्भी शैली की रचना है, लेकिन ये कादम्बरी की तरह आप जंगल में चले जाएं और सब कुछ भूल जाएं, ऐसी स्थितियाँ। तो भाषा और शैली के लिहाज से
10वीं शताब्दी की रचना है, तो 10वीं शताब्दी के अनुसार ये रचना भाषा शैली की दृष्टि से बड़ी ही परिपक्व है और श्रेष्ठ है, जिसमें आपको पदलालित्य भी मिलता है, आपको श्लेष का प्रयोग तो है ही है, अन्य अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग मिलता है। ये जो है त्रिविक्रम भट्ट की विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगी है। कई वर्णन ऐसे हैं जो वर्णन अत्यंत प्रशंसनीय है, और सही बात ये देखी जाए, कथानक तो बहुत थोड़ा रह गया, वर्णन ही ज़्यादा हुए हैं, लेकिन कई वर्णनों में वो खो जाते हैं जो इस रचना के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो आज इतना ही, समय भी हो गया है और नल चंपू का परिचय हमने यहाँ पूर्ण किया है। आपको अधिकांश विषयों के बारे में मालूम पड़ गया होगा।